क्या कर रहा हूं मैं दर्पण में देख रहा हूं। आप लोग भी प्रतिदिन देखते होंगे, परंतु प्रतिदिन अपना मुख देखने के बाद भी उस पर लिखी एक बड़ी सीख देखना भूल जाते। अब आप कहेंगे कैसी? तो जाइए एक बार फिर से दर्पण के सामने जाएं और मुख खोलकर देखिए क्या देखेगा। क्या दंत पंक्ति और जीभा है ना? अब विचार कीजिए, दंत जन्म के पश्चात आते हैं, एक नहीं दो बार आते, परंतु मृत्यु से पूर्व नष्ट हो जाते हैं। और जीभा जन्म पहले से होती है, परंतु मनुष्य के मृत्यु के पश्चात भी उसके अस्तित्व में रहती है। ना आश्चर्य की बात, दांत कठोर होते हैं, जीवा कोमल, परंतु फिर भी दंत नष्ट हो जाते हैं, जीवा नहीं होती। यही रहस्य है कि हाथी और कठोर लोग शीघ्र नष्ट होते हैं और कोमल लचीले आवश्यकता के अनुसार स्वयं में परिवर्तन ला सकने में सक्षम लोगों का ही अस्तित्व रहता है। अर्थात परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को लचीला बनाना सीखिए और आपका जीवन सरल हो जाएगा। संबंध एक सहारा होता है जीवन का, और संबंधी वो होते हैं जिनसे आवश्यकता पड़ने पर सहायता मांगी जा, जिन पर विश्वास किया जा सके कि बुरे समय में वो हमारे काम आएंगे। तभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपके पास कोई सहायता मांगने आया, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के पास सहायता मांगने गए हों, परंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या केवल किसी के मंतव्य में उसकी सहायता इसीलिए कर देनी चाहिए क्योंकि वो आपका संबंधी है? अब आप कहेंगे कि ये कैसा प्रश्न हुआ। तनिक सोचिए, एक अस्त्र बनाने वाला जब अस्त्र बनाता है तो ये अस्त्र किसको देना है? उसका अधिकार उसी के पास होता है। वो चाहे तो ये अस्त्र किसी को भी दे सकता है, वो एक सैनिक को भी दे सकता है, या ये डाकू को भी और यही अस्त्र दो भिन्न कार्य कर सकते हैं। यदि डाकू के हाथों में आ गए तो उसका भय दिखाकर वह लोगों को लूटे गए निरपराधों का रक्त बहा आएगा। सहायता करने वाले की भी व्यवस्था ऐसी ही होती है। इसलिए किसी की सहायता करने से फूट ये विचार कर लेना आवश्यक कि किसे क्या, कब और कितनी सहायता देनी चाहिए कि उसका दुरुपयोग ना हो। यदि आपकी सहायता से कोई अधर्म हो तो उसके उत्तरदायी आप भी होंगे। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि आप लोगों से मिलने जाते और उनसे कुछ आकांक्षाएं भी रखते हैं, और कई बार जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं। इसलिए अतिथियों का सम्मान करने से पूर्व सदा कुछ बातों को स्मरण रखना आवश्यक होता है। यदि कोई आपके पास मिलने आता है तो उसके तीन कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है हाँ, दूसरा अभाव, और तीसरा प्रभाव। तो जैसा आदत ही उसको वैसा ही सम्मान दें। यदि आपके पास कोई भाव से आया तो उसे केवल आपका प्रेम चाहर, आपका सानिध्य चाहिए, और यदि कोई आप में आया तो उसकी उतनी सहायता अवश्य करें जितना आप करने में सक्षम हो, परंतु इतनी अधिक भी ना करें कि वो उस सहायता का दुरुपयोग कर बैठेंगे। और यदि कोई प्रभाव में आया तो स्वयं पर अभिमान ना कर, क्योंकि कभी ना कभी जीवन में आप भी भावाभाव और प्रभाव के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। यदि जल को मुट्ठी में कस कर बांधें तो जल कैसे अपना मार्ग बनाकर निकल जाता है। इसी धारा की भांति यही अवस्था हमारे अपनों के साथ भी होती। अधिकतर हम जिनसे प्रेम करते हैं, हम सदा उन्हें अपने समीप रखना चाहते, स्वयं से दूर नहीं होने देना चाहता हूं। चिंता करते हैं, खाते हैं कि कहीं उनकी साख या उनसे कुछ बुरा घटित ना हो जाए, और ऐसे में हमारे अपने ही हमसे दूर हो जाते हैं। ठीक मुट्ठी में बंधे जल की बात, इसलिए जिनसे आप प्रेम करते हैं उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए, उनकी सोच को स्वतंत्र बनने दीजिए, उन्हें अपने मार्ग स्वयं ढूंढने दीजिए, क्योंकि आप सदा उनके साथ उन्हें मार्ग दिखाने के लिए नहीं रहने वाली। इसलिए अपनों के साथ अवश्य है, परंतु उन्हें बांबे नहीं। जन्म के पश्चात बालक जब पहली बार अपने नेत्र खोलता तो उसका मन उत्सुकता से भरा
ये संसार क्या, उसे क्या दिख रहा है? ये उसके जीवन का नया आरंभ होता। परंतु जैसे हम धीरे धीरे बड़े होने लगते, अनुभव अर्जित करते हैं, हमारे मन की उत्सुकता, हमारे जीवन का चाव होने लगता है। तनिक सोचिए, जब हम सुबह सोकर जागते, अपनी आंखें खोल, तो उससे ही हम अपने जीवन का प्रारंभ समझ लें तो सुबह से लेकर संध्या तक के समय को ही अपने जीवन जीने का समय समझ लें तो कितनी स्फूर्ति आ जाएगी। आप कितने काम। इसलिए अतिथियों का सम्मान करने से फूड सदा कुछ बातों को स्मरण रखना आवश्यक होता है। यदि कोई आपके पास मिलने आता है तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है हाँ, दूसरा अभाव और तीसरा प्रभाव। तो जैसा आदत ही उसको वैसा ही सम्मान दें। यदि आपके पास कोई भाव से आया तो उसे केवल आपका प्रेम चाहर, आपका सानिध्य चाहिए, और यदि कोई आप में आया तो उसकी उतनी सहायता अवश्य करें जितना आप करने में सक्षम हो, परंतु इतनी अधिक भी ना करें कि वो उस सहायता का दुरुपयोग कर बैठेंगे। और यदि कोई प्रभाव में आया तो स्वयं पर अभिमान ना कर, क्योंकि कभी ना कभी जीवन में आप भी भावाभाव और प्रभाव के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। यदि जल को मुट्ठी में कस कर बांधें तो जल कैसे अपना मार्ग बनाकर निकल जाता है। इसी धारा की भांति यही अवस्था हमारे अपनों के साथ भी होती। अधिकतर हम जिनसे प्रेम करते हैं, हम सदा उन्हें अपने समीप रखना चाहते, स्वयं से दूर नहीं होने देना चाहता हूं। चिंता करते हैं, खाते हैं कि कहीं उनकी साख या उनसे कुछ बुरा घटित ना हो जाए, और ऐसे में हमारे अपने ही हमसे दूर हो जाते हैं। ठीक मुट्ठी में बंधे जल की बात, इसलिए जिनसे आप प्रेम करते हैं उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए, उनकी सोच को स्वतंत्र बनने दीजिए, उन्हें अपने मार्ग स्वयं ढूंढने दीजिए, क्योंकि आप सदा उनके साथ उन्हें मार्ग दिखाने के लिए नहीं रहने वाली। इसलिए अपनों के साथ अवश्य है, परंतु उन्हें बांबे नहीं। जन्म के पश्चात बालक जब पहली बार अपने नेत्र खोलता तो उसका मन उत्सुकता से भरा। ये संसार क्या, उसे क्या दिख रहा है? ये उसके जीवन का नया आरंभ होता। परंतु जैसे हम धीरे धीरे बड़े होने लगते, अनुभव अर्जित करते हैं, हमारे मन की उत्सुकता, हमारे जीवन का चाव होने लगता है। तनिक सोचिए, जब हम सुबह सोकर जागते, अपनी आंखें खोल, तो उससे ही हम अपने जीवन का प्रारंभ समझ लें तो सुबह से लेकर संध्या तक के समय को ही अपने जीवन जीने का समय समझ लें तो कितनी स्फूर्ति आ जाएगी। आप कितने काम। संध्या तक के समय को ही अपने जीवन जीने का समय समझ लें तो कितनी स्फूर्ति आ जाएगी। आप कितने काम कर पाएंगे, कितने लक्ष्य अर्जित कर पाएंगे। पदों से मिलकर घड़ी बनती, घड़ी से मिलकर प्रहर, प्रहर से मिलकर दिन बनते हैं, और दिनों से माह और बस। यदि आप अपना घर पर हर प्रहर विश्वास से, हर दिन उत्साह से जिए तो आपका संपूर्ण जीवन सार्थक हो सकता है। मनुष्य अपना जीवन विश्वास पर जीता है, परंतु विश्वास किसका? तनिक सोचिए, किस पर विश्वास है आपको? महापुरुषों की कही बातों पर, ग्रंथों में लिखे ज्ञान पर, माता पिता की सीख पर, या मित्रों के दिए गए निर्देशों पर, या फिर मेरी कही बातों पर? यह सब विश्वास अपूर्ण है जब तक आपको स्वयं पर विश्वास ना हो। यदि विश्वास करना है तो पहले अविश्वास करने के विज्ञान को भी सीखना चाहिए। आप किसी की बातों पर विश्वास मत कर, आप अपने मन से पूछे, अपनी अंतरात्मा से प्रश्न का, और जो उत्तर मिलेगा वही सबसे उचित होगा। जब आप अपने मन, अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करना सीख जाएंगे तो नीति, ज्ञान सब आपके भीतर से स्वतः उमड़ेगा। और यदि आप स्वयं पर ही विश्वास ना कर पाए तो धर्म ग्रंथों में लिखे श्लो, महापुरुषों की वाणी, माता पिता के सिख या मित्रों का निर्देश कोई भी लाभ नहीं दे पाए।
एक पिता होने के नाते आप अपनी संतान के लिए क्या करते? उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं जुटा, बहुत सारा धन कमाते हैं ना? और क्या आपको ऐसा लगता है कि यही उचित है आपकी संतान के लिए? इस पंछी को देख रहे हैं। ये भी संतान को जन्म देता है, उन्हें पालता पोसता है, उड़ना सिखाता है और भोजन का प्रबंध भी करना सिखाता है, परंतु उनके बड़े हो जाने के बाद उनके लिए अलग से घोंसला नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि यदि इसने संतान को सब कुछ करके दे दिया तो संतान क्या करेगी? वो अपनी संतान को तब तक भोजन कराता है जब तक उसकी संतान स्वयं भोजन का प्रबंध करने में सक्षम नहीं हो जाती, और उसका लाभ यह मिलता है कि उसी की भांति उसकी संतान आत्मनिर्भर बनती है। इसलिए अपनी संतान को उतनी ही सुविधाएं दे जितनी आवश्यक है। मोह त्यागे आपका उनसे मोह उन्हें कभी आत्मनिर्भर नहीं बनने देगी। अपनी संतान को कम करना सिखाई। यदि आपके संतान कर्म करना सीख गई तो वो धन स्वयं कमा लेगी, और यदि वो आलसी अगर मान में बन बैठे तो आपके संचित धन का भी नाश कर दे। संसार में सबसे बड़ा संबंध कौन सा है? अब आप पूछेंगे कि ये कैसा प्रश्न? इसका उत्तर तो बड़ा सरल है, यही है ना? परंतु इस प्रश्न के भी कई उत्तर है। कोई कहेगा माता और पुत्र का संबंध, तो कोई कहेगा पिता पुत्री का संबंध, तो कोई पति पत्नी का, और तो कोई नहीं भक्त और भगवान का संबंध। परंतु तनी गहराई से देखेंगे तो पाएंगे ये सारे संबंध या तो जन्म से जुड़े होते, या समाज में बना दिए जाते, या फिर किसी आकांक्षा के चलते बनते हैं। तो सबसे बड़ा संबंध कौन सा होता है? उलझ गए ना? सबसे बड़ा संबंध होता है मित्रता का, क्योंकि मित्र हम स्वयं चुनते, जिसमें ना कोई आकांक्षा होती है, ना ही कोई स्वार्थ छिपा होता है। यदि कुछ होता है तो केवल साथ का आनंद। अपने बीते दिनों को स्मरण कीजिए। जब आप घर से बाहर निकलते होंगे तो सबसे पहले किसका स्मरण होता था? मित्र का। परंतु जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है, सफल होता जाता है, मैत्री छूटते जाते हैं, और फिर वो अपनी आय, अपने जीवन के स्तर के अनुसार मित्रता करने लगता है। उसके मन में ये विचार आ जाता है कि मित्रता बराबरी वालों से ही होनी चाहिए। यही सोच अनुचित है, क्योंकि मित्रता बराबर वालों से नहीं होती। मित्रता हमें बराबर करती हूं, इसलिए नए मित्र अवश्य बनाएं, परंतु अपने पुराने मित्रों को भूलिएगा बस।